हेलो स्टूडेंट, दिस इज योर सब्जेक्ट टीचर हिंदी। आज हम हिंदी के वामिका हिंदी पाठ्य पुस्तक के पाठ 14 सूरज और रवा के कुछ एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। कल हम लोगों ने कुछ उसके एक्सरसाइज को कंप्लीट किया था। आज हम उसके आगे के एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे। सबसे पहले हम चैप्टर को रिवाइज कर लेते हैं। चैप्टर का नेम है सूरज और हवा। इसमें क्या बताया गया है? इस चैप्टर में एक कहानी है जिसमें सूरज और हवा आपस में लड़ते हैं और इनके लड़ने का एक विषय होता है कि कौन सबसे ज़्यादा शक्तिशाली है। सूरज और हवा दोनों आपस में लड़ाई कर रहे थे। तब तक उनको एक आदमी कोट पहने हुए दिखाई दिया। तो सूरज ने कहा, चलो हम दोनों देखते हैं कि हम दोनों में से जो भी इस व्यक्ति के कोट को उतार पाएगा वही इस प्रतियोगिता का विजेता होगा। हवा को यह बात अच्छी लगी, सुझाव अच्छा लगा। उसने निर्णय लिया कि पहले कोट को उतारने का प्रयास वही करेगा। उसने सूरज को बादल के पीछे छिप जाने के लिए कहा। हवा ने अपना पूरा जोर लगाकर उस व्यक्ति का कोट उतारने का दबाव बनाया, परंतु हवा जो है उस व्यक्ति के कोट को उतार नहीं पाया। अब सूरज को अपनी शक्ति का प्रदर्शन करने का मौका मिला। सूरज बाहर आया और अपनी पूरी ताकत से चमकने लगा जिससे उस व्यक्ति को गर्मी महसूस होने लगी। वह व्यक्ति अपना कोट उतारकर पास के छायादार वृक्ष की ओर चला गया जिससे हवा चुपचाप अपनी हार स्वीकार कर लेता है और सूर्य को अपनी शक्ति प्रदर्शन से आज का विजेता साबित होता है। सूरज ने हवा से कहा, तुम भी उतनी ही शक्तिशाली हो, मगर हमेशा अपनी शक्ति का प्रयोग अपनी कार्य कुशलता के क्षेत्र में ही करना चाहिए। इससे हमें यह सीख मिली है कि हमको अपने शक्ति पर कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए। अब हम कुछ एक्सरसाइज को करते हैं। कल हम लोगों ने इसके वह शब्द अर्थ और प्रश्न उत्तर को किया था। आज हम इसके कुछ एक्सरसाइज करते हैं। ओके, फर्स्ट है व्याकरण की बात। इसमें है एक्सरसाइज व्याकरण की बात। जो शब्द नाम के स्थान पर प्रयोग होते हैं उन्हें नाम की जगह प्रयोग होने वाले शब्द या सर्वनाम कहते हैं, जैसे मैं, वह, तुम, मेरे, तुमने आदि। जैसे आपको पता है कि संज्ञा के स्थान पर जो भी प्रयोग किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं। तो जैसे अब आपको ये एक्सरसाइज फिल करना है। मैंने पहले ही ऑलरेडी कर दिया। यहाँ पे आपको ये ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको बुक में फिल करना है। पहला है, कोष्ठक में से नाम के स्थान पर आने वाले सर्वनाम चुनकर वाक्य पूरे कीजिए। पहला है, डैश बड़ा घमंड था। डैश बड़ा घमंड था। किसको बड़ा घमंड था? उसको बड़ा घमंड था। उसको बड़ा घमंड था। तो पहला वाला ऑप्शन हम यहाँ पे फिल करेंगे, उसको बड़ा घमंड था। ओके, नाउ ख है, डैश प्रतियोगिता जीत गया। ऑप्शन है वह और मैं। ऑप्शन है वह और मैं। कौन जीत गया? प्रतियोगिता मैं जीत गया। तो ऑप्शन यहाँ क्या करेंगे? फिल करेंगे वह। क्या फिल करेंगे? वह यहाँ पे फिल करेंगे, वह प्रतियोगिता जीत गया। नेक्स्ट है ग डैश कुछ भी नहीं सोचा। कुछ भी नहीं सोचा। किसने नहीं सोचा? हमने या उसने? तो ऑप्शन है उसने। क्या फिल करोगे? उसने। क्या फिल करोगे यहाँ पे? उसने कुछ नहीं सोचा। नेक्स्ट है घ डैश तुम भी बहुत शक्तिशाली हो। भी बहुत शक्तिशाली हो। तो ऑप्शन है तुम और मैं। तो मैं भी बहुत शक्तिशाली हो ऐसा ऑप्शन नहीं बन सकता है। तो क्या बनेगा सेंटेंस? तुम। क्या राइट करेंगे हम? तुम भी बहुत शक्तिशाली हो। नेक्स्ट है अंग। अंग क्या है? मेरे डैश भी कुछ सपने हैं। डैश भी कुछ सपने हैं। तो ऑप्शन है मेरे या मैं। ऑप्शन है मेरे या मैं। तो राइट ऑप्शन होगा मेरे। क्या फिल करेंगे यहाँ पे? मेरे भी कुछ सपने हैं। नेक्स्ट है, लास्ट है च डैश अपना काम पूरा किया। अपना काम पूरा कर लिया। तो क्या फिल करेंगे? वह या उन्होंने। तो वह अपना काम पूरा कर लिया है ऐसा तो बोलेंगे नहीं, उन्होंने अपना काम पूरा कर लिया है। क्या फिल करेंगे? उन्होंने। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन, दिए गए र के रूपों के 3 शब्द लिखिए। दिए गए र के रूपों के 3 शब्द लिखिए। देखिए ये
र है जो हम सिंपल र लिखते हैं, यह र रेफ वाला है, और ये दोनों, इस दोनों को र पदेन कहते हैं। तो पहला र से हम क्या वर्ड लिखेंगे? राम। दूसरा वर्ड हो जाएगा राधा। तीसरा रमन। ये हो गया। फिर र रेफ से हम लिखेंगे जो ऊपर किसी भी वर्ड के ऊपर र लगता है उसे र रेफ कहते हैं। पहला है समुद्र। अच्छा, सूर्य पहला वर्ड होगा सूर्य। दूसरा कार्य। तीसरा पर। इसमें र जो है किसी वर्ड के ऊपर लगे हुए हैं। ओके। नेक्स्ट र है र पदेन। ये हम किसी भी वर्ड के नीचे लगाते हैं, हल्का सा स्लैटिंग में होता है। पहला है चक्र। चक्र है। दूसरा समुद्र। तीसरा सम्राट। चक्र में क में देखिए आपको नीचे र दिख रहा है, समुद्र में द में र दिख रहा है, सम्राट में म में र दिख रहा है। ओके। नेक्स्ट है घ। घ में र जो होता है किसी वर्ड के नीचे दो स्लैटिंग लाइन जुड़ी हुई होती है, उसको करते हैं। पहला है ट्रक। ट्रक में ट्रक के नीचे देखिए आपको र दिख रहा है, ड्रम में भी ड के नीचे लिख रहा है, और राष्ट्रीय में ट के नीचे र आपको दिख रहा है। ओके। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज थर्ड। दिए गए चित्रों को देखकर एक वचन या बहुवचन लिखिए। दिए गए चित्रों को देख करके एक वचन या बहुवचन लिखिए। आपको पता है वचन किसे कहते हैं? वचन वो होता है जिसमें एक या अनेक होने की संख्या का पता चलता है, उसे हम वचन कहते हैं। एक वचन में हमें किसी भी वस्तु का एक होने का पता चलता है, उसे हम एक वचन कहते हैं। और बहुवचन वो होता है जिसमें हमें एक से अधिक होने का पता चलता है, उसे हम बहुवचन कहते हैं। तो आपको इस फिगर में, पहले फिगर में सूरज दिखाई देता है, सूर्य एक होता है, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे? सूर्य। सूर्य हमेशा एक वचन में ही होता है, सूर्य। फिर है तितलियाँ। तितली, यहाँ पे आपको 1 2 3 तितली दिखाई दे रही, तो ये क्या हो गए? एक से अधिक हो गए, तो यहाँ हम क्या लिखेंगे? तितलियाँ। तितलियों में बहुवचन में कहीं कहीं मात्राएं जो होती हैं छोटी, बड़ी की मात्रा छोटी की मात्रा में बदल जाती है, तो इसलिए हम यहाँ पे तितलियाँ लिखेंगे। एक से ज़्यादा है तो क्या हो गई? बहुवचन। अब नेक्स्ट है 1 2 3 4 5 6। इस फिगर में आपको 6 चिड़िया दिखाई दे रही। कितनी चिड़िया? 6 चिड़िया। तो ये भी क्या हो गया? ये भी एक से अधिक है, तो क्या हो जाएंगी? बहुवचन। तो क्या लिखेंगे? चिड़िया। ओके स्टूडेंट, आपको पता है सूर्य एक वचन है, तितलियाँ बहुवचन, और चिड़िया बहुवचन। नेक्स्ट है निम्नलिखित शब्दों का वर्ण विच्छेद कीजिए। निम्नलिखित शब्दों का वर्ण विच्छेद कीजिए। पहला सूरज। सूरज ऑलरेडी आपके बुक में अलग अलग करके लिखा गया है, ठीक है। किसी भी वर्ड के नीचे ऐसे हलंत लगाना लगता है, उसे हम आधा वर्ड कहते हैं, मानते हैं। ओके। नेक्स्ट है सूरज। सूरज आपके बुक में ऑलरेडी हुआ है। अब हम ख वाले को करते हैं, वर्ण विच्छेद ख को करते हैं। पहला है घ है घोषित। पहला है घोषित, तो घ लिख के नीचे हलंत, फिर प्लस, फिर ओ लिख करके ओ की मात्रा लिख करके, फिर प्लस, फिर षटकोण मूर्धन्य स लिख करके नीचे हलंत, फिर प्लस, फिर बड़ी की छोटी की मात्रा, फिर प्लस, फिर त हलंत, फिर प्लस, फिर घोषित। क्या हो जाएगा ये मिला करके? घोषित। नेक्स्ट है प्रयास। ग वाला है प्रयास। इसमें हम कैसे लिखेंगे? प के नीचे हलंत, फिर प्लस, फिर र के नीचे हलंत, फिर प्लस, फिर फिर प्लस, फिर य के नीचे हलंत, फिर प्लस, फिर आ की मात्रा, फिर प्लस, फिर स के नीचे हलंत, फिर प्लस, और क्या हो जाएगा मिल करके? प्रयास। ओके। नेक्स्ट है आदमी। आदमी को भी हम ऐसे वर्ड विच्छेद करेंगे। आ प्लस द पे नीचे हलंत, फिर प्लस फिर प्लस म के नीचे हलंत, फिर प्लस, फिर बड़ी की मात्रा। क्या हो जाएगा ये? आदमी। ओके। अब नेक्स्ट है एंड लास्ट है प्रतियोगिता। प्रतियोगिता को भी हम ऐसे वर्ण विच्छेद करेंगे। प नीचे हलंत, प्लस र नीचे हलंत, प्लस र फिर प्लस त हलंत नीचे, फिर प्लस, फिर छोटी की मात्रा, फिर प्लस, फिर य पे हलंत, फिर प्लस, फिर ओ की मात्रा, फिर प्लस, फिर ग पे हलंत, फिर प्लस, फिर छोटी की मात्रा, फिर
त हलंत नी प्लस फिर आ की मात्रा, क्या हो जाएगा? प्रतियोगिता। ओके ना, अब एक्सरसाइज 5 को देखते हैं। दिए गए वर्डों को शुद्ध करके लिखिए। दिए गए वर्डों को शुद्ध करके लिखिए। इसमें देखिए पहला वर्ड क्या है? घमंड। घमंड, तो इसमें ड के नीचे क्या है? बिंदी है, तो ड के नीचे बिंदी नहीं होना चाहिए। हम क्या लिखेंगे? घ म पे अंक की मात्रा म, अड, क्या हो जाएगा? घमंड। नेक्स्ट है दौड़। दौड़ कोई शब्द नहीं होता है, उसका शुद्ध शब्द होता है दौड़। तो क्या शब्द लिखेंगे? द पे औ की मात्रा दौ, अड़, दौड़। ओके, फिर है ढकना। ढकना में भी गलत है, क्या इसको शुद्ध कैसे लिखेंगे? ढ पे ना नीचे डॉट रहता है, ना ऊपर चंद्र बिंदु रहता है, फिर क न पे आक मंत्र ना, ढकना। ओके, नेक्स्ट है कोशिश। कोशिश में क्या हम शुद्ध करके लिखेंगे? क पे ओ की मात्रा को, फिर तालव्य स, फिर स पे छोटी की मात्रा, फिर तालव्य स, कोशिश। यहाँ पे हमें दंत स है, लेकिन हमको यहाँ पे तालव्य स, दोनों तालव्य स होता है कोशिश में। ओके ना, नेक्स्ट क्वेश्चन मूल्य आधारित प्रश्न है। प्रश्न है मूल्य आधारित प्रश्न। प्रतियोगिता में आप भाग क्यों लेते हैं? सही का निशान लगा कर बताइए। आप किसी भी प्रतियोगिता में क्यों भाग लेते हैं, उस पर आपको निशान लगाना है। क जीतने के लिए, ख साथी का मनोरंजन के लिए, अपनी शक्ति प्रदर्शन के लिए, भाग लेने के लिए। तो इसमें आपको पहला है क, जीतने के लिए आप किसी भी प्रतियोगिता में भाग लेते हैं, तो हम पहले वाले पे टिक लगा देंगे, क्योंकि हम प्रतियोगिता वही होता है जिसमें हार जीत होती है, उसी को हम प्रतियोगिता कहते हैं, जिसमें एक व्यक्ति हारता है और एक व्यक्ति जीतता है। तो हम किसी भी प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए किस लिए करते हैं? जीतने के लिए। ओके, नेक्स्ट है मनोरंजन के लिए। हम प्रतियोगिता में भाग मनोरंजन के लिए नहीं करते हैं, ठीक है। फिर है अपनी शक्ति प्रदर्शन के लिए। सही है, हम अपनी शक्ति को प्रदर्शित करते हैं, इसको भी टिक कर देंगे। और भाग लेने के लिए, भाग लेने के लिए, और ये भी सही है, ठीक है। आई होप आप लोगों ने चैप्टर 14 के सारे एक्सरसाइज को कंप्लीट कर लिया होगा, बुक कंप्लीट हो गया होगा। अब अगला चैप्टर अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।